हेलो गाइज। आज हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। महेश कुमार वर्णमाल एनसीईआरटी का है। ये आपके एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? ये कलकत्ता में किया गया था 1774 में। इसमें 3 मुख्य न्यायाधीश, एक न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे। कुल मिला के 3 थे, जिसमें सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्राप्त हुई थी। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था द्विसदनीय अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। आइए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जो अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटनों द्वारा लाया गया शासन अधिनियम, उसके बारे में। भारत का संवैधानिक विकास पहले है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश कॉलोनियों के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया और चार्टर एक्ट 1793 लाया गया। चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 लाया गया। 53 के बाद 1858 क्राउन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चल गई थी। 1857 क्रांति होने के बाद आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आगे है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखते हैं। आगे है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 में। आगे है, भारत के संविधान केंद्र में और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतियों की विधानसभाओं के द्वारा। अब है अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले देख रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री। सी राजगोपालाचारी को प्यार से राजा जी भी कहते हैं। सबसे नीचे क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आगे है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए थे कुल मिला के। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को तैयार करने में। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष जो थे उन्हीं के द्वारा किया गया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं संविधान सभा के बारे में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। आगे देखते हैं। आगे है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। मोस्ट VVI क्वेश्चन। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB मावलंकर, जिसे गणेश वासुदेव मावलंकर भी कह सकते हैं। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। N गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्तल